हेलो एवरीवन। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल रीडर्स डायरी में। यहाँ आपको दुनिया की मोस्ट सेलिंग किताबों का ऑडियो बुक मिलेगा, जिसे आप कहीं भी कभी भी बिना कोई पैसे खर्च किए आराम से सुन सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का एक हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी कि पैसों का मनोविज्ञान, इसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल जी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति ज़िंदगी में सोचता है कि वो पागल नहीं है और वो पैसों के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसे लगा देते हैं, तो कुछ प्रोविडेंट फंड में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं, तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है हर किसी के पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपने लिमिट समझें, उन लोगों को देखें जिन्होंने ज़िंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं। देखिए आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लक्की होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स घर में पैदा होते हैं तो आपने अपने आप ही अमीर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क न लें, बल्कि बहुत सोच विचार करके और प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसा लोगों के दिमाग ख़राब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियाँ और बंगले आदि होने के बाद वे चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हो। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम भी हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है। इसलिए आदमी का गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ता जाता है। चैप्टर नंबर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5 से 10 नहीं, पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगाया था। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना पीपीएफ में लगाया, न ही रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो ज़रूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये अजीब बात है, जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और ये नहीं कहते हैं, वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसे ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे, जेलस फील करेंगे। इसलिए
मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ना भागें। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नई एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं आदि, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज़ वाट यू डोंट सी। अमीर वो है जो नज़र नहीं आती, जैसी महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, जूते। लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने, जिसकी इनकम आपसे जितनी ही है, 10 लाख की कार ली है, तो देखने से वो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर नंबर 10, सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं वे बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं। व्यक्ति वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें। चैप्टर नंबर 11, रीजनेबल और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रैशनल होने के चक्कर में हर चीज़ में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप ये देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले लोगों के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हज़ारों कमाने वाले लोगों को लिया जाए, देखा जाए, फिर चाहे उसमें कोई भी कमी क्यों ना रह गई। एक बार आप पहला काम शुरू करें, उसके बाद थोड़ी इनकम होगी तो उसे दूसरा काम करने में शुरू करें। ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वो प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर नंबर 12, सरप्राइज। इंसान को ज़िंदगी में हमेशा सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हों, उसमें कई घोटाले कर दें तो वो डूब जाती है और आपको पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें। चैप्टर नंबर 13, रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, गलती सबसे होती है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना कर दें। वॉरेन बफेट ने कहा है, कैश इज द किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद ली और एवरेज कर लिया। इससे उसका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड ज़रूर रखें। चैप्टर नंबर 14, यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहें। यह ना सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। अब जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ऑनर सिर्फ चाय का फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर भी नहीं कमाते हैं। और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं। इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दें, असली किताब पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। चैप्टर नंबर 15, नथिंग फ्री, साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर नंबर 15 में कहा गया है कि पैसे ही पैसे बनता है,
पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उस पैसे से ही उन्होंने उच्च ट्रेनिंग ली और उसे पोर्टफोलियो आदि बनवाएं। ऐसे में बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हज़ार में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे यानी यू को भी दें। दूसरे की रेस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रेस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो ना दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर नंबर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता है। यह हमें ले भी डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई न करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? अगर किसी में टैलेंट ना हो और बॉलीवुड चला जाए, तो क्या होप के भरोसे सफल हो पाएगा? इसीलिए पेसिमिज्म भी ज़रूरी है। ये देखें कि कौन सा काम मुश्किल है और आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बना कर चलें, तभी सफल होंगे। चैप्टर नंबर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती है। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें। बाद में वो डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद कर विश्वास न करें। खुद कंपनी के बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट्री एनालाइज करें। चैप्टर नंबर 19, ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर्स को समराइज़ किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। हमेशा हम्बल रहें, ईगो ना पालें, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिनसे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें। एकदम से कोई रिच नहीं बनता। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें। कभी हिम्मत न हारें। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं। रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर नंबर 20, कन्फेशन। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी। पूरी सैलरी मौज मस्ती में न उड़ा दें। हमेशा अपने खर्च कम रखें। लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज़ आदि। कुछ भी कर्ज लेकर घर ना खरीदें। कभी भी ये काम मत करना। पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और अपने दोस्तों में जिनकी इनकी ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।